तो जैसे ही आपने अपनी ITR भर दी है या भरने के लिए सबमिट करने वाले हैं, आपका TDS या TCS नहीं कटा था या आपने टाइम से एडवांस टैक्स नहीं भरा था, अब आपका कुछ टैक्स पेबल आ गया है, तो जब भी आप उसको भरने जाएंगे तो ये आपका सेल्फ असेसमेंट टैक्स होता है। इस टैक्स को आप रेकमेंड करते हैं ITR भरने से पहले ही इस टैक्स को भर करके, और उसका जो चालान की डिटेल आएगी उसको आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर जब आप ITR भरने जाएंगे वहां पे फीड जरूर कर दें, ताकि जब आप ITR भरें आपके ITR अच्छे से प्रोसेस हो जाए, किसी भी तरह की कोई डिमांड आपको ना आए। तो आज के लेक्चर के अंदर सेल्फ असेसमेंट टैक्स क्या होता है, कैसे इसको भरना होता है, लाइव प्रैक्टिकली और स्टेप बाय स्टेप भरना सीख लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी ITR भरने जा रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा 12 लाख रुपए तक की इनकम और सैलरी या पेंशन की इनकम है तो 12,75,000 रुपए पर एक भी रुपए का टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, गेमिंग, क्रिप्टो, इस तरह की कोई भी इनकम आती है तो दोस्तों उससे पहले भी आपको टैक्स देना पड़ सकता है। हमारे इस प्रैक्टिकल केस में हमने सारी की सारी हमारी डिटेल हमने यहाँ पे डाल दी है। टैक्सेस पेड के अंदर हो सकता है आपका यहाँ पे जीरो आ रहा हो, हमारा 10,522 रुपए का तो टैक्स ऑलरेडी कट चुका है, TDS कट चुका है या हमने एडवांस टैक्स भर दिया था। लेकिन अब टैक्स लायबिलिटी को जैसे ही वेरीफाई करते हैं तो ये इससे ज़्यादा आ जाता है, मतलब इतने रुपए का टैक्स आपका ऑलरेडी भरा हुआ है लेकिन आपको इतना भरना है, तो इसका डिफरेंस है वो आपको और भरना पड़ेगा। जैसे ही आप प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर जाएंगे, अब यहाँ पे आपको बता देगा यू नीड टू मेक ए पेमेंट, इतने रुपए की पेमेंट आपको और करनी है, तब जाकर के आपकी ITR सबमिट होगी। हालांकि बिना पेमेंट किए भी ITR सबमिट कर सकते हैं, लेकिन बाद में नोटिस वोटिस आएंगे, उसके चक्कर में आप ना पड़े तो ज़्यादा बढ़िया है। जैसे आप नीचे आ जाएंगे दोस्तों, ये देखिए 600 रुपए का टैक्स हमारा बन रहा है। यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, पे लेटर आ रहा है और पे नाउ आ रहा है। तो हमेशा ही आपको पे नाउ पर क्लिक करना है। पे लेटर पर क्लिक कर देंगे तो बाद में नोटिस वगैरह, डिमांड वगैरह आती रहेगी, उसका क्या आपको यहाँ पे फायदा और फर्क मिलने वाला है। अब दोस्तों ये देखिए जितना भी डेटा आपने सेव कर रखा है वो आपका सेव रहेगा। अब आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है तो आपका ये 600 रुपए का सेल्फ असेसमेंट का चालान बन जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए असेसमेंट ईयर 26-27 ऑटोमेटिक आ चुका है, उसका फाइनेंशियल ईयर 25-26 है और यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट टैक्स 300 के अंदर आपका आ चुका है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे टैक्स वाले हेड में आपका यहाँ पे 600 रुपए आ चुका है। ये देखिए ₹600 जितना भी आपका टैक्स बनता है 1000, 2000, 5000, 10,000 वो ऑटोमेटिक अलग अलग इंटरेस्ट वगैरह में अपने आप ले लेगा। फिर आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों कंटिन्यू बटन पर क्लिक करके फिर से आपको यहाँ पे काफी तरह के ऑप्शन देगा। इंटरनेट बैंकिंग का यूजर ID पासवर्ड है, ATM कार्ड यानी कि डेबिट कार्ड है, बैंक में जाके भरना है, नेफ्ट RTGS बैंक में जाकर के करना है, और सबसे आसान दोस्तों UPI और क्रेडिट कार्ड से भर सकते हैं। यहाँ पर इतने लिमिटेड से बैंक हैं, अगर आपका इन किसी में भी बैंक में खाता नहीं है तो टेंशन नहीं लेनी है। यहाँ पर आप किसी को भी सेलेक्ट कर लेंगे। वैसे तो अदर्स में जाएंगे तो और भी काफी तरह के ये देखिए बैंक्स आ जाएंगे, लेकिन आप ऊपर भी किसी को ले लेंगे क्योंकि इनका पेमेंट गेटवे है। अब आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। फिर से दोस्तों आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा, एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लें, असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर, यहाँ पे आपका जो भी दोस्तों इनकम टैक्स अदर देन कंपनी और सेल्फ असेसमेंट टैक्स, यहाँ पे आपने UPI किया था तो UPI आ जाएगा, इंटरनेट बैंकिंग किया था तो इंटरनेट बैंकिंग आ जाएगा। इसके बाद में नीचे आपको पे नाउ का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। अब आपको क्या करना है दोस्तों, आई एग्री पर क्लिक कर देना है। फिर सबमिट टू बैंक का ऑप्शन आप लोगों के पास आ रहा होगा। अब यहाँ पे नीचे वाले चेकबॉक्स पे क्लिक कर देना है। कोटक महिंद्रा में आपका खाता नहीं है तो टेंशन नहीं लेनी है, अब स्किप दिस स्टेप कर देना है। अब यहाँ पे दोस्तों एक आपको QR कोड, बार कोड, लास्ट वाला UPI को सेलेक्ट करेंगे, शो QR करेंगे, तो अब आपको अपना फोन पे, गूगल पे वगैरह खोलना है, जिससे क्या होगा कि आप लोग जैसे गोलगप्पे वाले को पेमेंट करते हैं वैसे ही आपकी ये पेमेंट हो जाएगी। और जैसे ही आप यहाँ पे अपनी पेमेंट कर देंगे ये वापस से आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर लेकर के आ जाएगा, जहां पर अभी तक आपने जो डेटा भरा था उसका जो चालान आपने भरा था वो चालान भी आपका सेव हो जाएगा। वो कैसे सेव होना है, कैसे चालान की डिटेल आपको इनकम टैक्स में डाल करके लास्ट सबमिट करना है वो भी बताने वाले हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक ग्रीन कलर में द चालान पेमेंट इज सक्सेसफुल का मैसेज आ गया। अब डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, तो इस चालान को इन फ्यूचर के लिए डाउनलोड करके रख लें ताकि कभी भी आपको जरूरत पड़े तो इस चालान के अंदर BSR कोड है, आपको प्रूफ देना पड़ जाए कि हाँ जी ये देखिए मैंने ऑलरेडी टैक्स पे किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों आपका असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर आ चुका है, यहाँ पे रुपीज आ चुके हैं। तो इस तरह से आप अपना चालान डाउनलोड करके पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप फिर भी आपका ये चालान यहाँ से डाउनलोड नहीं हो रहा है, आप कंफ्यूज हो गए हो, ई फाइल, इनकम टैक्स रिटर्न, इसके बाद में ये तीसरा ऑप्शन जो आ रहा है ई पे टैक्स का, वहां पर आ जाना है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में कंटिन्यू कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर आप जब आएंगे
पेमेंट हिस्ट्री का ऑप्शन आ रहा होगा। जितने भी चालान आपने ऑलरेडी भरे थे वो आपके सब के सब यहाँ पे आ जाएंगे और उसमें आप देख सकते हैं ये 600 रुपए का चालान हमने भरा था, सेल्फ असेसमेंट टैक्स था और इस असेसमेंट ईयर का था। यहाँ पर भी आप ये 3 डॉट जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इस पे जैसे आप यहाँ पे इन 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे आप अपना चालान फिर से यहाँ पे देखिए डाउनलोड कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, वापस इनकम टैक्स के पोर्टल पर आ जाना है, या तो आप डैशबोर्ड पर आ जाए, ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, यहाँ पे फाइल इनकम टैक्स रिटर्न में जैसे आप आ जाएंगे तो थोड़ा सा प्रोसेस वहां तक आपका डेटा सारा भरा भरा आने वाला है, आपको एक बार वहां तक पहुंच जाना है। ये देखिए रिज्यूम फाइलिंग करेंगे तो जितना डेटा आपने ऑलरेडी भर रखा था वो भरा भराया आ जाने वाला है। ये देखिए आपको कहता है आप सिर्फ और सिर्फ वेरीफाई कर दीजिए, 600 रुपए का टैक्स आपको देना था, आपने दे तो दिया लेकिन इनको अभी तक पता नहीं चला है। तो आप बैक टू समरी में आएंगे, यहाँ पे आने के बाद नीचे नीचे यहाँ पे जो टैक्सेस पेड का कॉलम आपके पास आ रहा है यहाँ पर आपको आ जाना है। जैसे आप यहाँ पर आएंगे, अब यहाँ पे लास्ट के अंदर दोस्तों ये देखिए सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट हमने कर दी है लेकिन इन्हें बताना तो पड़ेगा। इस पर क्लिक किया, ऑलरेडी इतने सारे चालान हमने भर रखे थे, ऐड अनदर पर क्लिक कर देंगे। अब उस चालान के अंदर BSR कोड, किस तारीख को ये चालान आपने भरा था, चालान का सीरियल नंबर कितना था और कितने रुपए का भरा था वो डाल करके सेव बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम सेव बटन पर क्लिक करेंगे अब नीचे आ जाना है दोस्तों, आपको कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। जितना टैक्स आपका बनता था उसकी टैक्स लायबिलिटी को एक बार फिर से वेरीफाई कर लीजिए। अब आपको कंफर्म कर देना है, अब प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर आ जाना है। अब ये देखिए आपको बोलता है 1 भी रुपए का टैक्स नहीं देना है क्योंकि आपने ऑलरेडी अपना टैक्स दे दिया है। अब नीचे आने के बाद में आपको लास्ट में सेम प्रोसेस करना है दोस्तों, प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न पर क्लिक कर देना है। अब आपकी कोई भी एरर होगी तो उस एरर को आप हटा दीजिए, फिर आपको यहाँ पे प्रीव्यू बटन पर क्लिक कर देना है। नीचे आने के बाद प्रोसीड टू वैलिडेशन पर आ जाना है, फिर भी कोई कमी होगी तो आपको ये बता देगा, अदरवाइज प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर आ जाना है। अब आपको ई वेरीफाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके नीचे दिए गए कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब हैंड टू हैंड दोस्तों यहाँ पे आई वुड लाइक टू जनरेट आधार OTP पर क्लिक कर देना है। नीचे दिए गए कंटिन्यू बटन पर क्लिक करके आई एग्री जनरेट आधार OTP करके 6 डिजिट का आधार OTP आएगा वो डाल देना। फिर आपको पूछेगा कि आप सच में इस रिटर्न को सबमिट करना चाहते हैं, यस कर देंगे, आपकी ITR पे हो जाएगी, सबमिट हो जाएगी और चालान आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स का इस ITR के माध्यम से भरना सीख लिया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।